हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फन फिक्शन माफिया बॉयफ्रेंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग को उसके पेरेंट्स यूनू के साथ शादी करने के लिए बोलते हैं तो तियांग साफ मना कर देते हैं। और जब उसको पूछते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो तो तियांग क्लियरली बोलते हैं, मैं माफिया किंग जियोन जोंगकुक से प्यार करता हूँ और मैं उसी के साथ ही शादी करूँगा। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं, क्या तुम एक माफिया से प्यार करते हो? तियांग बोलते हैं, हाँ, मैं माफिया किंग जियोन जोंगकुक से प्यार करता हूँ और मैं उसी के साथ ही शादी करूँगा। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं, तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें उसने ब्लैकमेल किया है क्या ये सब कुछ बोलने के लिए? हमें बताओ। लेकिन तियांग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सचमुच उसको पसंद करता हूँ और मैं उसी के साथ ही शादी करूँगा और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो आप लोग मेरी शादी किसी और के साथ कैसे तय कर सकते हो मुझे बिना पूछे ही? तियांग की मॉम कहते हैं, तियांग, अब शादी के लिए तुम्हें पूछना पड़ेगा क्या? मैं तुम्हारा मॉम हूँ, क्या मैं तुम्हारी लाइफ के लिए एक डिसीजन नहीं ले सकता हूँ? लेकिन तियांग उसको मॉम को बोलते हैं, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ा डिसीजन है और आप लोग इस तरह से कैसे ले सकते हो मुझे बिना पूछे ही? मैं यूनो के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। तियांग की डैड बोलते हैं, तो तुम किसके साथ शादी करने वाले हो? माफिया किंग जून जोंगकुक से? और तुम ये बात हमारे सामने बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या तियांग? तुम कब से ऐसे बन गए हो और तुम क्या उसके साथ ही रहना शुरू कर दिया है क्या? हमने कुछ बताया भी नहीं। तियांग की डैड को बहुत बुरा लगता है। तियांग अपनी बात पे अड़े हुए थे। तियांग को जिद करते हुए देखकर उसके डैड बोलते हैं, अगर तुम्हारा यही मर्जी है तो तुम हमारे घर से निकल जाओ, ऐसे बेटे हमें नहीं चाहिए। आज से तो हम यही समझेंगे कि हमारे कोई औलाद नहीं है। तुम्हारे जैसे औलाद होने से ना होना बहुत बेहतर है। तुमने एक माफिया से शादी करने का फैसला किया है और हमारे बारे में सोचा भी नहीं कि हमारे ऊपर क्या बीतेगा। तुम्हारी मॉम ने बहुत ही दिल से तुम्हारी शादी यूनो के साथ तय किया था। यूनो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, लेकिन तुम इसके बारे में सोच कर नहीं देखते हो। हमेशा ऐसे जिद क्यों करते हो त्याग? इस बार तुमने हाथ ही पार कर दिया है। अब मेरे घर से निकल जाओ और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकता हूँ। त्याग की मॉम कहते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसको ज़रूर कोई मजबूरी होगी, वरना वो एक माफिया से शादी करने के लिए क्यों बोलेगा? लेकिन तियांग बोलते, कोई मजबूरी नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मुझे पसंद है। आप लोग हम दोनों के बीच में मत आइए। तियांग की मम को ये बात बहुत बुरा लगता है, तो फिर तियांग को उसके डैड घर से बाहर निकाल देते हैं। तियांग बहुत ही ज़्यादा सैड थे जब वो घर से बाहर निकल के जंगकुक के पास जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे, लेकिन तियांग ने अपनी आंखों को टिश्यू से साफ कर लिया और उसके बाद जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम आ भी गए हो? मुझे लगा ही था कि मेरा बेबी कभी झूठ नहीं कहेगा और तुमने जो कहा तुमने वही किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें 10 मिनट के अंदर बाहर निकलने दिया? तुम तो पहले टाइम के लिए मेरे साथ झगड़ा कर रहे थे और अब तुमने टाइम भी नहीं लगाया है। तियांग बोलते हैं, वो तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब से मैं तुम्हारा हूँ और किसी का नहीं। तो तुम मेरी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ ऐसी कोई भी इंसान के साथ कुछ मत करना, ठीक है? और उन लोगों को अपनी लाइफ को जीने दो, चाहे वो कोई भी हो, मेरे पेरेंट्स हो या फिर कोई और। तुम सिर्फ मेरे साथ जो कुछ भी करना है कर लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। और ऐसे भी मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ, क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं है? अब तुम यूनो को छोड़ सकते हो क्या? तुम यूनो के साथ जो कुछ भी कर रहे हो बहुत गलत है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जॉनकुक। हाँ, मैं मानता हूँ तुम एक माफिया किंग हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी के साथ भी कुछ भी करोगे। तो जॉनकुक बोलते हैं, तेई, तुम मुझसे शादी करने वाले हो, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? त्यांग अपना सर हिलाता है और शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। माफिया किंग जियोन जोंगकुक तो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि ते के साथ उसकी शादी होने वाले है। उसकी जो ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा, ते भी उससे प्यार करेगा, वो तो यही चाहते हैं। लेकिन त्यांग के लिए ये शादी एक सिर्फ नाटक ही था, क्योंकि शादी के अलावा जोंगकुक के साथ उसका वो सब कुछ हो गया था जो शादी के बाद होते हैं।
और ऐसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हुआ क्या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि त्यांग जंगकुक के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जंगकुक एक माफिया किंग है और वो कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे त्यांग उसको नफरत करना शुरू करते हैं। लेकिन वो पूरी तरह से नफरत नहीं कर पाते हैं, ना तो जंगकुक से दूर रह पाते हैं। त्यांग को अचानक ऐसा क्यों लग रहा है? अब त्यांग और जंगकुक तो शादी करने के लिए तय हो गए हैं, लेकिन जियोक और वैन की शादी है कल। तो फिर जंगकुक त्यांग को एक शॉपिंग मॉल में लेकर जाते हैं और उसको बहुत सारे कपड़े खरीद कर देते हैं। त्यांग उसको बोलते हैं, इतने सारे कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत है। लेकिन जंगकुक बोलते हैं वो पुराना हो गया है। और त्यांग, तुम मेरी एक बात को अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लो, तुम कभी भी एक सूट को रिपीट नहीं करने वाले हो, समझे? तुम माफिया किंग जियो जंगकुक के बॉयफ्रेंड हो और कुछ दिन बाद हम दोनों हस्बैंड्स हो जाएंगे। तुम्हें अब मेरे जैसा ही रहना चाहिए। त्यांग बोलते हैं, तुम्हारे जैसे मतलब मैं समझा नहीं। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, जैसे मैं लोगों के साथ बात करता हूँ, किसी को मेरे ऊपर कभी हावी नहीं होने देता हूँ, वैसे ही तुम्हें करना होगा। तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो और लोगों के साथ इतनी प्यार से बातें करते हो, फिर तो लोग तुम्हारा अच्छाई का फ़ायदा उठाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। त्यांग बोलते हैं, तुम्हें मुझे इतना सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ और मेरे पास सूट की कोई कमी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मैं अपने घर से कोई कपड़ा नहीं लेकर आया हूँ और मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी तो है, तो मैं शॉपिंग मॉल से अपने लिए कपड़े खरीद सकता हूँ। तुम्हें मेरे लिए कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं। जंगकुक बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे डैड अभी तक तुम्हारे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के लायक छोड़े होंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हारे डैड इस क्रेडिट कार्ड को अभी तक यूज़ करने के लायक छोड़े भी होंगे। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ एक बार चेक करना चाहता हूँ, क्या सच में उन्होंने ऐसा किया है या फिर नहीं। जंगकुक बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए ये भी कर लेते हैं। लेकिन जंगकुक के साथ जाकर त्यांग देखते हैं कि उसके डैड उसके क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे अब खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया है और त्यांग की अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो वो कैसे शॉपिंग करेगा। जंगकुक समझ जाते हैं और बोलते हैं, कोई बात नहीं बेबी, मैं जानता हूँ तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए कोई भी पैसा नहीं छोड़ा है। तुम्हारे डैड को ऐसा लग रहा होगा कि वो अगर तुम्हारे पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेगा तो शायद तुम अपने घर वापस चले आओगे। लेकिन त्यांग बोलते हैं, जंगकुक, तुम इसको लेकर ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाले हैं। अब तो मैं यहाँ पे परमानेंटली आ गया हूँ और मैं अब से तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, मैं तो हमेशा के लिए इसके लिए तैयार था, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने मेरे साथ रहने के लिए फ़ैसला कर लिया है। अब देखना, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। ती बेबी, चलो हम दोनों जाकर शॉपिंग करते हैं, ठीक है? और तुम मेरे लिए कपड़े पसंद करना, तुम्हें जो भी सूट अच्छा लगे उसको ले लेना। तो जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, ठीक है। वो दोनों बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। जंगकुक तो है ही पागल त्यांग के लिए, वो तो यही चाहते हैं कि इस शॉपिंग मॉल में जितने भी सूट है वो सब कुछ त्यांग अपने लिए खरीद ले। अब वो पैसे देने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन यहाँ पे त्यांग उसने तो हाथ ही कर दिया है। वो शॉपिंग करने से रोक ही नहीं रहे थे खुद को, वो शॉपिंग किए जा रहे थे। अब तो जंगकुक को भी गुस्सा आ रहा था कि इतना क्या शॉपिंग करना है, जो कुछ भी पसंद है ले लो, वरना पूरी शॉपिंग मॉल ही में ख़रीद लेता हूँ। लेकिन त्यांग बोलते हैं, ऐसा मत करो, मुझे जो करना है मैं कर लूँगा, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं ना? तो जंगकुक बोलते हैं, बिल्कुल बेबी, तुम चाहो कितना भी शॉपिंग क्यों ना कर लो, ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं। त्यांग मनी मन बोलते हैं, ये तो बाद में ही पता चल जाएगा। इतने दिन से तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं था, ना ही तुमने शादी किया है, लेकिन इस बार तुमने शादी किया है और वो अब मैं तुम्हें इतना ज़्यादा मज़ा चखाने वाला हूँ कि तुम याद रखोगे। तुम्हारी शादी करने का जो शौक़ है ना, वो पूरी तरह से मिट जाएगा और मैं वापस चला जाऊँगा। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? ठीक है बाबा, जितना सारा शॉपिंग करना है कर लो, मैं कार पर जाकर बैठ जाता हूँ। शॉपिंग ख़त्म होने के बाद तुम खुद कार पर आ जाना और ये सामान ड्राइवर उठा लेंगे। मेरे गार्ड्स भी यहाँ पे है, तो तुम ज़्यादा परेशान मत होना मुझे लेकर, ठीक है? और तुम खुद भी सेफ रहना, ठीक है यार? त्यांग जंगकुक को बोलते हैं,
मैं और तुम शॉपिंग कर रहे हैं और तुम कार पर जाकर बैठने वाले हो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहोगे? जॉन्गकुक बोलते हैं, अगर तुम बोलोगे तो मुझे तो तुम्हारा हेल्प करना ही होगा बेबी। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब तुम जितना चाहे शॉपिंग कर सकते हो। तो त्यांग मन में बोलते हैं, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारा पैसा कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाए और मैं तब देखूँगा तुम्हारी ये जो गर्ल्स है, तुम्हारे आसपास जो ये लोग रहते हैं, ये लोग कितना तुमसे प्यार करते हैं। एक भी इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुमसे प्यार नहीं करेगा। ऐसा क्यों? तुम जानते हो, क्योंकि तुम एक माफिया किंग हो। चाहे तुम कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाओ, तुम्हें कोई अच्छा बनने ही नहीं देगा। मैं जानबूझकर ऐसा काम करूँगा कि तुम खुद मुझे शादी करने से मना कर दोगे, देखना। तो फिर त्यांग और जंगकुक बहुत सारे शॉपिंग करते हैं। उसके बाद त्यांग और जंगकुक इतने सारे शॉपिंग बैग को उठा नहीं पा रहा था। जंगकुक की गार्ड्स बोलते हैं, आपको उठाने की ज़रूरत नहीं, हम हैं ना। सब लोग सारे बैग को उठा लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बैग्स रह जाते हैं क्योंकि त्यांग ने बहुत सारा शॉपिंग किया है। अब ड्राइवर भी अंदर से आते हैं और बार बार यहाँ से शॉपिंग बैग उठाकर कार पे रख रहा था, लेकिन कार पे एक भी स्पेस नहीं था जहाँ पे एक बैग रखा जाए। और त्यांग जंगकुक कैसे बैठेगा, क्योंकि सीट पे बहुत सारी शॉपिंग बैग है। अब जंगकुक को गुस्सा आ रहा था और उसके बाद जंगकुक त्यांग के साथ चीखना शुरू करते हैं और उसको कहते हैं, तुमने ये क्या किया है? हाँ, क्या तुम पूरा शॉपिंग मॉल को उठा कर लेकर आए हो क्या? इतना सारा शॉपिंग कौन करता है? तुमने तो पूरी शॉपिंग मॉल को ही मेरे कार पे लेकर आए हो और मेरे कार को शॉपिंग मॉल बना दिया है। अब हम दोनों कहाँ बैठेंगे? हाँ, अब तुम ही बोलो। तो त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, यही तुम्हारा प्यार है क्या? तुम सिर्फ मुझे इतना सा ही प्यार करते हो कि मेरे इतना ज़्यादा शॉपिंग करने से गुस्सा हो गए हो? जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम ही देखो ना कि हम दोनों की बैठने का भी जगह नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं? और तुम्हारी शॉपिंग बैग अभी भी बाहर बहुत थोड़े हैं, उन शॉपिंग बैग का तो यहाँ पे जगह ही नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे थे त्यांग? तो त्यांग बोलते हैं, तुम्हें अब समझ में आया? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी के और अपनी पसंद या फिर मेरी ज़रूरत के हिसाब से किन रहा था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं ये सब कुछ इसलिए ख़रीदा ताकि तुम्हें सबक मिले और तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे पैसे कभी नहीं ख़त्म होने वाले हैं। तुम एक माफिया किंग जो हो, तुम लोगों से पैसे छीन कर अपने पास लेकर आते हो। जंगकुक बोलते हैं, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी हमने ऐसा नहीं किया है कि लोगों की हक के पैसे को छीना है। हाँ, हम मानते हैं कि हम सब माफिया किंग हैं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं कि लोगों की जो पसीने भर की मेहनत है वो हम ले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं करते हैं, समझे तुम? और हाँ, तुम इतने सारा शॉपिंग कर ही लिया है तो अब जाकर इसके साथ बैठ भी जाओ। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे बैठते हो त्यांग। तुमने जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए सब कुछ किया है। तो त्यांग बोलते हैं, अब तुम देखना मैं किस तरह से कार पर जाके बैठ जाता हूँ। तुम इसे इसको बहुत बड़ा चीज़ बना लिया है, वरना तुम्हें तो मुझे बोल रहा था ना कि एवरीडे एक एक सूट पहनना चाहिए और वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मुझे शॉपिंग तो करना ही था, लेकिन अब तुम मुझे डांट रहे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो फिर जंगकुक बोलते हैं, सॉरी बेबी, तुम मुझे माफ़ कर देना। मैं जानबूझ के तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? मैं और तुम साथ में बैठकर रोमांस करना चाहते थे कार पर, लेकिन देखो तुम्हारी शॉपिंग बैग की वजह से अब बैठने का जगह भी नहीं है, तो किसको गुस्सा नहीं आएगा? तो त्यांग बोलते हैं, तुम अगर मुझसे प्यार करते ना तो ये शब्द कभी नहीं बोलते। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, सॉरी, अब तुम मुझे माफ़ भी कर दो, मैंने ऐसा क्या बोल दिया है, इसमें तुम्हारी गलती है। फिर भी तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। और शादी के लिए थोड़ा सा फ्रेश भी तो होना है, अच्छे से सो जाएंगे घर पे जाने के बाद, ताकि कल हम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगें। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, कल तुम्हारा और मेरा शादी नहीं है, जिहुब और ओएन का शादी है, वो दोनों को अच्छी लगना चाहिए, हम दोनों को नहीं। जंगकुक बोलते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, अगर मेरा मूड चेंज हो गया तो ऐसा हो सकता है कल हम दोनों शादी भी कर ले। त्यांग बोलते हैं, क्या? तो जंगकुक बोलते हैं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अब
तियांग और जंगकुक कार पर बैठ जाते हैं जैसे तैसे करके। जंगकुक पूरी रास्ते पे अच्छी तरह से बैठ नहीं पाया। जैसे तैसे करके उसने अपने घर वापस आया है। अब उसका कमर में दर्द हो रहा था। वो तो कार से निकल भी नहीं पा रहे थे दर्द की वजह से। तो तियांग उसको बोलते हैं, तुम इतना ज़्यादा वीक कैसे हो सकते हो? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी हालत ख़राब हो गया है। लगता है मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिलने वाला है। अब क्या कर सकते हैं? जंगकुक बोलते हैं, क्या? जंगकुक तियांग को बोलते हैं, क्या तुम किस चीज़ के बारे में बोल रहे हो? तो तियांग बोलते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गया हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ ही थे। अब मुझे तुम्हारी प्यार की ज़रूरत है, लेकिन तुम तो पूरी तरह से थक गए हो और तुम्हारी कमर में दर्द भी है। लगता है तुम आज मेरे साथ कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या कर सकते हैं? मैं फ्रेश होकर रेस्ट करना शुरू करती हूँ। ठीक है जंगकुक, तुम अपना ध्यान रखना। जंगकुक बोलते हैं, तुम मुझे इस तरह से यहाँ पे खड़ा करके फ्रेश होने के लिए जा रहे हो? मुझे हेल्प करो बेड पर जाने के लिए। मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या तियांग? तियांग बोलते हैं, देखो अगर मैं तुम्हें टच करूँगा तो फिर मेरे लिए खुद को रुकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और मुझे तुम चाहिए। लेकिन अभी तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, तो मुझे ही खुद को शांत करना होगा। सॉरी जीके, मैं तुम्हें अभी टच नहीं कर पाऊँगा। तुम अपने आप ही बेड पर आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे ख़त्म करो। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना और पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।